ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 14 से 16। तारकासुर के सताए हुए देवताओं के ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी को उन्हें पार्वती के साथ शिव को विवाह करने के लिए उद्योग का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर को स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं को वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूर्य जी कहते हैं, तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप और मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों को अपने बस में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत रंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उसके जगह दैत्यों को स्थापित किया और विद्याधर आदि देव जोनियों को स्वयं अपने कर्म से लगाया। मुने, तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल होकर अनाथ होकर मेरी शरण में आए और सबने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बात बताकर कहा, प्रभो, आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमारे कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं, आप ही हमारे धाता उद्धारक हैं। हम सब देवताओं तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि में निर्बल हो जाते हैं, उसी प्रकार उस अवसर ने हमारे सभी क्रूर उपाय को बलहीन कर दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर हमारी विजय की आशा अवलंबित हो गए हैं, परंतु वो भी उनके कंठ पर पड़कर कुंठित हो गए। उनके गले में पड़कर वो ऐसी प्रतीत होने लगी मानव ससुर को फूल की माला पहनाई गई है। मुने, देवताओं का वचन सुनकर मैंने उस समय समयोचित बात कही, देवता, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों से इसका वध होना उचित नहीं है। जो जिसके पल का बड़ा हो उसी के द्वारा वध होना जोग कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोग का सारा कार्य करने योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वो तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकेंगे। तारक दैत्य स्वयं अपने पापों से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे बर्फ के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी नहीं उसे मार नहीं सकते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह तारका दैत्य का वध कर सकता है। दूसरा नहीं। श्रेष्ठगण, इसके लिए जो उपाय बताता हूँ उसे सुनो। महादेव जी की कृपा से वो उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें विदित है। महादेव जी उस कन्या को परिग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तो स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिसे मेनका कुमारी पार्वती ने भगवान शंकर अपने बीज का धान कर लिया। भगवान शंकर उद्धर रहता है, उनका बीर ऊपर की ओर उठा है, उनके बीर को प्रस्फुलित करने के लिए पार्वती ही समर्थ है। उसका कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकता। गिरिराज की पुत्री पार्वती उस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमालय पर तपस्या में लगी हुई महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान प्रयाण करते हुए परमेश्वर शिव के साग्रह सेवा करती है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उसकी पूजा करती है। तथापि वो ध्यानमग्न महेश्वर मन में ही भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते हैं, अतः ध्यान भंग होने से पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लेता है। देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपने भार्य बनाने की इच्छा करें, वैसा ही चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं इस दत्त के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा, अतः तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद, देवताओं का ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से मिलाकर मैंने इसको इस प्रकार बोला, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की, उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर राज करो। असुर श्रेष्ठ, देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वह सब तुम्हें यहीं सुलभ होंगे, इसके अनुसार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करते हुए वहाँ से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर राज्य करने लगा। फिर सब देवता मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़े सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करने लगे। वे सब देवता अपने प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव के सेवा में जैसे काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी को बताया वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इसी प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके देवता प्रसन्नतापूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। अध्याय 14 से 16 खत्म।